हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अरेनियम आयन मैकेनिज्म सीखेंगे ऑर्गेनिक में। देखिए ये होता क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मैकेनिज्म्स ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज़ बायोमोलिक्यूल। ये जो होता है ये बायोमोलिक्यूल होता है। हमारा सब्स्टिट्यूशन होता है वो बायोमोलिक्यूल होता है। ये हमारा जो होता है सब्स्टिट्यूशन, ये हमारा SE2 मैकेनिज्म भी हम इसे कह सकते हैं। जैसे जैसे SE2 मैकेनिज्म होता है वैसे ही ये अरेनियम का मैकेनिज्म भी होता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको सिखाया था कि वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल यूज़ होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल जब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सीख रहे थे तो वैसे ही ये होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। Such a mechanism in which the electrophile attack the substrate in the first step to give carbocation। वह मैकेनिज़्म या ऐसा मैकेनिज़्म जिसमें हमारा जो अटैक करने वाला हो वो कौन हो, इलेक्ट्रोफाइल हो, और फर्स्ट स्टेप में हमें क्या देता है, वो कार्बोकैटायन देता है। ये इसकी डेफिनेशन है। सच अ मैकेनिज़्म इन विच the electrophile attack the substrate in the first step to give a carbocation। इसे हम और किस नेम से हम जान सकते हैं वो ये है। ये सब हमें एग्ज़ाम में लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ये सिर्फ हमारे नाम जानने के लिए होते हैं। जैसे कि अरेनियम आयन, या हम कह सकते हैं विल एंड इंटरमीडिएट, या हम कह सकते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्सेस, या हम कह सकते हैं बेंजोनियम आयन या साइक्लोहेक्सिडाइनाइल कैटायन। ये सब केस किसके हैं, ये सब केस हैं बेंजोइड सिस्टम्स के। ठीक है, ये हम इसे याद रखने की वैसे इतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए द लिविंग ग्रुप, जो लिविंग ग्रुप है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफ्यूज। डिपार्ट इन द सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप में क्या होता है, लिविंग ग्रुप हमारा क्या करता है, डिपार्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट इज the mechanisms resemble the tetrahedral mechanism but the charges are required reversed। इसमें जो होता है, इसमें चार्ज जो होता है वो रिवर्स हमारा चलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट इज द फर्स्ट स्टेप इज़ रेट डिटरमिन। जो हमारी इसकी जो फर्स्ट स्टेप है हमारा, वो हमारा क्या है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। ठीक है, एंड रिएक्शन हमारी क्या है, सेकंड ऑर्डर की जो है वो काइनेटिक्स है, जो फॉलो करती है वो किसे फॉलो करती है, रिएक्शन सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को। अब इसके स्टेप्स देख लेते हैं ये किस टाइप का होता है। देखिए स्टेप फर्स्ट जो होता है हमारा एक बेंजिंग रिंग है। ठीक है, बेंजिंग रिंग में कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आता है। ये रिएक्शन कैसे होती हैं, ये स्लोली होती हैं क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ आ रही है। ठीक है, तो इसके क्या होते हैं, पहले इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ये जो Y हैं इसके ऑर्थो पोजीशन पे जॉइंट होता है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है जो कि हम कह सकते हैं कैटायन, वो हमारा कहाँ आता है, मेटा पे। अब ये चार्ज जो हैं ये हमारा रिप्लेस होकर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाता है। देखो यहाँ पे, लेकिन ये ग्रुप यहीं पे रहता है, और फिर ये हमारा एक रेजोनेंस हाइब्रिड बना देता है। ये हमारा स्ट्रक्चर क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड है। अब ये वाली रिएक्शन तो हमारी स्लो हुई है, लेकिन नेक्स्ट रिएक्शंस जो हैं हमारी वो फास्ट होती है। इसमें क्या होता है, कोई भी बेस हमारा इस रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है इसके पास आता है, तो क्या होता है, ये बेस जो होता है ये H और यहाँ से प्लस लेके चला जाता है, और हमारा क्या बन जाता है, एक हमारा प्रोडक्ट रेडी हो जाता है। ये प्रोडक्ट हम ऐसे भी हम देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो ये बेंजिंग रिंग होते हैं, यहाँ पे CH जुड़े होते हैं, तो वो H यहाँ से हट के क्या आ जाता है, Y आ जाता है। यहाँ से बेस जो होता है वो यहाँ से H प्लस लेके निकल जाता है। इसमें यही लिखा है द अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल में बी पॉजिटिव आयन और अ डाइपोल। The areninium ion is stabilized by resonance but due to the less of aromaticity, its resonance high energy is much less than that of the parent aromatic system. Thus, the areninium ion loses a प्रोटॉन। वो क्या करता है, अपने प्रोटॉन को खो देता है। अभी हमने देखा ना, जो हमारा प्रोटॉन था वो कौन लेके जा रहा है, हमारा बेस लेके जा रहा है, and revert to the more stable aromatic state। अब
A base present in the reactions mixture helps in the removal of the प्रोटॉन। ये हमारी किस में हेल्प करता है? प्रोटॉन में। देखिए ये हमारा बेस जो था, बेस ने क्या किया, यहाँ से प्रोटॉन लेके निकल गया और हमारा जो है मतलब प्रोडक्ट हमारा बना रहा है, इजीली प्रोडक्ट बन रहा है। अब इसके एविडेंस होते हैं, इसके 2 टाइप के एविडेंस होते हैं। नंबर 1 क्या होता है? आइसोलेशंस ऑफ एरेनियम और आयन इंटरमीडिएट। ये इसका फर्स्ट एविडेंस है। ये एविडेंस कैसा है ये देखते हैं। अ वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस फॉर द एरेनियम आयन मैकेनिज्म इन द आइसोलेशन। ये जो है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमारा एविडेंस है। इसमें क्या होता है ये देखो, हम एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। The arenaeum ion first was isolated in the following reaction, and when it was heated the normal substitution product 2 was obtained। नॉर्मल हम क्या देखेंगे, जब हम इसे मेसिटाइलिन को जब हम हीट करते हैं तो हमारी सेकंड प्रोडक्ट बनती है। लेकिन इसके बीच में क्या हुआ है ये देखो, जब इसमें ETF एथाइल फ्लोराइड से रिएक्शन करवाई है किसने टेम्परेचर पे 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो ये इसके साथ जाके अटैच हो जाता है। सेम कंडीशन जैसे हमने पीछे इलेक्ट्रोफाइल दिया था तो वो यहाँ जाके अटैच हो रहा था और रेजोनेंस हाइब्रिड बना रहा था। ये उसका स्ट्रक्चर कौन सा है? रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स हैं। अब इसका हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो वही बात होती है, पॉजिटिव चार्ज आरओ में ये जाता। अब इसे हम जब बॉईल करते हैं, इसे हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, ये ET तो यहीं रह जाता है लेकिन ये H+ लेके ये निकल जाता है और साथ में BF3 बनता है और HF ये हमारा रिमूव हो जाता है। सेकंड प्रोडक्ट हमारी किससे बनी है? मेसिटाइलिन से हमारी सेकंड प्रोडक्ट डायरेक्टली बन जाती है। ये था इसका फर्स्ट एविडेंस। अब सेकंड एविडेंस क्या है इसका? आइसोटोप इफेक्ट। आइसोटोप इफेक्ट क्या होता है? अ डिफरेंस इन द रेट ऑफ अ रिएक्शन ड्यू टू द डिफरेंस in the isotope present in the reaction system is called isotope effect। जब हमारी कोई भी रिएक्शन किसी भी डिफरेंस आइसोटोप प्रेजेंट के कारण हो जाती है तो उस रिएक्शन सिस्टम को वहाँ पे क्या कहा जाता है? वहाँ पे आइसोटोप इफेक्ट है ये कहा जाता है। ठीक है। If the proton is lost before the arrival ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक SE1, ये मैंने आपको SE1 SE2 पहले बता चुकी हूँ। और इफ़ द लॉस ऑफ द प्रोटॉन, अगर वो उसने क्या किया, प्रोटॉन को लूज़ किया तो वो क्या है हमारा? अराइवल ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक सिमिल्टेनेशन, देन देयर शुड बी इज़ अ ब्रोकन इज। जब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे ना ये तब समझ आएगा। देखो हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, आइसोटोप इफेक्ट हैज़ not been observed in the most aromatic electrophilic substitution, therefore the rate of the nitration of the deuterio and tritiobenzene are the same as the rate for benzene। This clearly show that aromatic electrophilic substitution involve 2 स्टेप। ये हमारी जो होती हैं ये 2 स्टेप्स में होती हैं। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, हमारा ये जो इलेक्ट्रोफिलिक होता है ये हमारे बेंजीन पे जब इसने अटैक किया है तो ये पार्शली इसमें जुड़ते जा रही है, धीरे धीरे पार्शली जुड़ रही हैं तो Y से क्या होता है बॉन्ड बना लेती है और H+ जो है हमारे जो प्रोटॉन है ये रिमूव हो जाता है। इस स्टेप में ये है। ठीक है। इसका एक जो होता है हमारा एनर्जी प्रोफाइल होता है। एनर्जी प्रोफाइल कैसे होता है, उसमें हम ट्रांजिशन स्टेट्स दिखाते हैं। जैसे कि इसमें 2 ट्रांजिशन स्टेट्स थी। पहले हमारे कोई बेंजीन रिंग थी, उसने क्या किया, कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक अटैक किया जब उसने, तो फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट में पहुंच गई। ये जो है ये वाइस के पार्शली इसमें अटैच होने लगी। लाइक दिस हम जब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन पढ़ते हैं उसमें भी क्या होता है, एक क्या नाम, जब OH इस बैक साइड से अटैक करता है तो क्या करता है वो उसमें कंबाइन होने लगता है। ऐसे ये है जब इसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो ये धीरे धीरे से बॉन्डेड बनाने लगती है और ये छूटने लगता है। जैसे कि यहाँ पे धीरे धीरे बन रहा है और ये जा रहा है और यहाँ पे हमने इसे पूरा ही जाते हुए दिखा रखा है। ये H+ पूरे बॉन्ड टूट गया ना, Y हमारा कंबाइन बन गया। ये हमारी ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट थी, ये हमारी ट्रांजिशन स्टेट सेकंड है। लेकिन जब हमने इसका रिजल्टेंट पाया तो H प्रोटॉन जो है हमारा निकल गया, लेकिन हमारा क्या हुआ, Y रिप्लेस किससे हो गया, H से हो गया। तो इसने इसका मतलब क्या है, इसकी ट्रांजिशन स्टेट है ये ट्रांसफ़र हो रहा है, एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो रहा है। ये है इसका एनर्जी प्रोफाइल।
अब इसमें जब भी क्वेश्चन आता है तो उसमें सिग्मा एंड पाई कॉम्प्लेक्सेस भी आते हैं। अब सिग्मा एंड पाई कॉम्प्लेक्सेस कैसे होते हैं? पॉजिटिव आयन कैन फॉर्म एडिशन कॉम्प्लेक्स पाई कॉम्प्लेक्स। जो हमारे पॉजिटिव होता है वैसे वो कैसे होते हैं? हमारे पाई कॉम्प्लेक्सेस पाई सिस्टम के साथ होते हैं वे। इट हैज़ बीन सजेस्टेड दैट इन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन पाई कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म्ड फर्स्ट देन इट इज़ कन्वर्टेड द अरेनियम आयन। पहले वो क्या बनाते हैं? पहले हमारे पाई कॉम्प्लेक्स बनते हैं और फिर आफ्टर में क्या बनता है? हमारा सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है। जैसे कि द पाई कॉम्प्लेक्स डू नॉट इन्वॉल्व एक्चुअल केमिकल बॉन्डिंग, बट ये एक्चुअल जो केमिकल बॉन्डिंग होती है वहाँ पे नहीं होता, ये वीक होते हैं क्योंकि द इलेक्ट्रोफाइल इज हेल्ड नियर द पाई इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड of the aromatic ring. On the other hand, in sigma complexes there is actual chemical bonding between the electrophilic and a carbon एटम ऑफ एन एरोमेटिक रिंग। कोई भी बेंचिंग रिंग है जब उसे वाई अटैक करने लगता है पहले हमारा क्या बनता है? हमारा पाई कॉम्प्लेक्सेस बनता है। उसके बाद जब ये दोनों कंबाइंड होके बन जाते हैं, यहाँ पे वाई और एच दोनों आ जाते हैं, तब हमारा क्या बनता है? सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है। उसमें क्या होता है? ये पॉजिटिव था, इसमें अटैक हो रहा है तो हमारा क्या है? पाई कॉम्प्लेक्सेस। लेकिन इसमें क्या है? एच प्लस जो हमारा रिमूव हो रहा है और वाई इसमें अटैक हो रहा है तो फिर हमारी वो क्या नाम प्रोडक्ट बनने लगता है तो हमारा क्या बनता है? सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है। इसका एविडेंस देखते हैं। इसका एविडेंस क्या है? सिग्मा एंड पाई कॉम्प्लेक्सेस हैव बीन प्रिपेयर्ड एंड स्टडीड इन मैनी केसेस। हमने बहुत सारे केसेस पढ़े हैं जिसमें हमने सिग्मा और पाई कॉम्प्लेक्सेस आए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम पढ़ लेते हैं, व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद HCl एलोन पाई कॉम्प्लेक्सेस इज फॉर्म। पहले हमारा क्या बनता है? सिर्फ पाई कॉम्प्लेक्सेस बनता है यहाँ पे। विच इज़ कलरलेस, जो कि हमारा क्या है? कलरलेस है। एंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है क्योंकि वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कंडक्ट होगी? जहाँ पे आयंस वगैरह भी होगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। फर्दर मोर व्हेन DCl इज़ यूज टू फॉर्म आ पाई कॉम्प्लेक्स, जब DCl हम HCl की जगह DCl यूज़ करते हैं तो पाई फॉर्म बनाती है। नो ड्यूटेरियम एक्सचेंज टेक प्लेस बिकॉज देयर इज़ नो कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पे कोई भी जो होता है, यहाँ पे कोई भी ड्यूटेरियम जो होता है वो चेंज नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे कोई भी कोवलेंट बॉन्ड हमारा नहीं बनता है बिटवीन द इलेक्ट्रोफाइलिक एंड द रिंग। जो इलेक्ट्रोफाइल हमारा अटैक करने वाला होता है और रिंग होता है उसके बीच में कोई भी हमारा कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनता है। ऑन द अदर हैंड व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद HCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 सॉल्यूशन of areninium ion, sigma complexes obtained which colored and conduct electricity। जब AlCl3 की रिप्रेजेंट में हम HCl से मतलब इसको बेंजीन को ट्रीट करवाते हैं तब वहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है और वो हमारा क्या देता है? एक कलर्ड हमारा कंपाउंड भी देता है। वहाँ पे क्या बनता है? सिग्मा कॉम्प्लेक्सेस बनता है। लेकिन इसके अदर हैंड अगर हम देखते हैं जब HCl से रिएक्ट करवाते हैं तो वहाँ पे कोई भी कलर नहीं होता है, वो कलरलेस होता है। वहाँ पे पाई कॉम्प्लेक्सेस हमारे बनते हैं। देखें यहाँ पे हमने बेंजीन रिंग ली है, उसमें HCl और DCl से हमने रिएक्शन करवाई है, AlCl3 की रिप्रेजेंट करवाई है, तो यहाँ पे हमारा क्या बना है? यहाँ पे हमारा सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना है। और जो ये AlCl3 था यहाँ पे AlCl4 बन गया, यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया क्योंकि यहाँ पे क्या है? ये Cl इससे ले लिया। फर्दर मोर व्हेन DCl एंड AlCl3 आर यूज टू फॉर्म आ सिग्मा कॉम्प्लेक्सेस ड्यूटेरियम एक्सचेंज टेक प्लेस। तो ये हमारा एरेनियम यहाँ पे फिनिश होता है जब उसमें सिग्मा और पाई कॉम्प्लेक्सेस आएंगे। सो थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।